नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। धर्म परिवर्तन को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है और हाईकोर्ट ने कहा है कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना किसी भी तरीके से जायज नहीं है। हाईकोर्ट ने विपरीत धर्म के जोड़े की याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं को संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने की छूट दे दी है। याची के परिवार वालों को उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने विवाहित जोड़े की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। मुजफ्फरनगर की रहने वाली प्रियांशी उर्फ समरीन ने 29 जून 2020 को हिंदू धर्म स्वीकार किया था और धर्म परिवर्तन करने के बाद उसने 31 जुलाई को एक हिंदू लड़के से विवाह किया। परिवार वाले उनके वैवाहिक जीवन में लगातार दखल दे रहे थे और इसको लेकर के दंपत्ति ने याचिका दायर करके कोर्ट से दखल देने की अपील की थी। अब याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड से यह साफ है कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नूरजहां बेगम केस के फैसले का हवाला भी दिया। इसमें कोर्ट ने यह कहा कि शादी के लिए धर्म बदलना स्वीकार्य नहीं है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या हाईकोर्ट के इस फैसले से तस्वीर बदलेगी? और इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला जो आया कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन जायज नहीं है और विपरीत धर्म के दंपत्ति ने जो याचिका दाखिल की उस पर नूरजहां केस का हवाला देते हुए अब शादी के लिए अगर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है तो उसको जायज नहीं माना जाएगा और याचिका को खारिज कर दिया हाईकोर्ट ने। और अब इसी से सवाल ये उठता है कि आखिर कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है इससे क्या तस्वीर बदलेगी, क्योंकि अब लव जिहाद के जो मामले सामने आ रहे थे और खासतौर से धर्म परिवर्तन को लेकर के जिस तरीके से लगातार राजनीति हो रही थी और आप देख रहे थे कि कैसे इन मामलों को लेकर के तमाम जो पार्टियां हैं वो विरोध भी कर रही थी। विश्व हिंदू परिषद से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक ये सब पार्टियां इस बात को कहते रहे कि इसको लेकर के षड्यंत्र रचा जा रहा है। और अब ये जो फैसला हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है इसके बाद क्या ये माना जाए कि जो तस्वीर है वो बदलेगी? जिस षड्यंत्र की बात को कहा जा रहा था क्या उससे षड्यंत्र पर अंकुश लगेगा, क्या उस पर लगाम लगेगी? और सिर्फ शादी के लिए जो धर्म परिवर्तन है उसको जायज़ नहीं माना है। तो अब जो आरोप लगाए जा रहे थे या फिर इस तरीके से धर्म की आड़ में ये जो खेल चल रहा था क्या उस पर अंकुश लगेगा? ये सवाल अभी भी बरकरार है और देखना ये होगा कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद क्या इस पर अंकुश लगता है, क्या इस पर रोक लगती है। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही उठ रहा है कि क्या इस फैसले के बाद जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आएगी। तो नूरजहां केस का हवाला देते हुए हाईकोर्ट की तरफ से जो याचिका लगाई गई, याची की तरफ से उस पर यह कहा गया हाईकोर्ट ने कि वो इस मामले में कोई दखल नहीं दे सकता है। हाँ, ये जरूर हाईकोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन अगर विवाह के लिए किया गया है तो फिर इसको मान्य नहीं माना जा सकता है, यानी कि इसको अवैध ही माना जाएगा। धर्म परिवर्तन से विवाह के लिए अगर किया गया तो ये वैध नहीं है। ये एक बड़ी बात हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है और अब इससे क्या आगे की जो तस्वीर बदलेगी ये अपने आप में तो चलिए अब हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया इससे तस्वीर कितनी बदलेगी आज इसी पर चर्चा करते हैं। दो मेहमान फिलहाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। बहुत स्वागत शिशिर जी आपका इस चर्चा में। और प्रिंस लेनिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता हैं। प्रिंस लेनिन जी आपका भी बहुत स्वागत है। प्रिंस लेनिन जी, आज आपसे ही शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा मोटे तौर पर समझाएं और हमारे दर्शक भी जो देख रहे हैं वो भी समझना चाहेंगे हाईकोर्ट ने ये जो फैसला दिया है दरअसल इस फैसले में क्या कहा गया है और इस फैसले के मायने क्या समझे जाए। देखिए, ये जो हाई कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है वो एकदम सीधा और साफ है। इसमें स्पष्ट रूप से एक चीज का उल्लेख किया गया है कि जिस तरह से धर्म परिवर्तन करा करके ये जो शादियों का एक जो खेल चलता रहता है वो किसी भी हाल में इस देश के कानून के हिसाब से जायज नहीं है। जो नूरजहां बेगम के केस में जो बंच ऑफ मैटर्स थे उसमें ऐसे तमाम मामले अदालत के सामने थे जिस पर कोर्ट ने तफसील से ये दिशा निर्देश पारित किए कि कोई व्यक्ति अगर केवल शादी और ब्याह करने की नियत से अपने धर्म को परिवर्तित करता है तो वो जायज नहीं होगा, क्योंकि धर्म एक आस्था का विषय है, भरोसे का विषय है। धर्म के लिए परिवर्तन व्यक्ति की स्वेच्छा से होना चाहिए
उस धर्म में आस्था के साथ होना चाहिए। कि अगर आपको किसी एक धर्म में बहुत आस्था उत्पन्न होती है, तब आप अपना धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में परिवर्तित होने के लिए जाते हैं। लेकिन प्रायः देखा गया है कि ऐसे मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं कि लोग केवल धर्म परिवर्तन सिर्फ शादियों को करने के लिए कर रहे हैं जी। तमाम ऐसे उदाहरण रहे हैं कि जैसे हिंदुओं में बहुविवाह प्रतिबंधित है, उनको दूसरी शादी करनी है तो वो कन्वर्ट करते हैं अपने को इस्लाम में और शादी कर लेते हैं। चूंकि उन्होंने अपना कन्वर्जन सिर्फ उस शादी की अहमियत को देखते हुए किया है, इसलिए ऐसे कन्वर्जन को अदालत और कानून मान्यता नहीं देता है। शिशिर जी कैसे देखेंगे, क्योंकि कई सारे मामले ऐसे आए और आप लोगों ने तो बाकायदा एक पत्र तक लिखा था जिसमें आप लोगों ने इस ओर इशारा भी किया था कि ये सोचे समझे षड्यंत्र के तहत एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। इन सब के बीच में हाईकोर्ट जो बात कह रहा है या जो फैसला हाईकोर्ट ने दिया है कितना महत्वपूर्ण मानते हो, और क्या ये मान के अब चलेंगे आप कि लगाम लगेगी, अंकुश लगेगा? प्रिंस भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि शादी जो है धर्म परिवर्तन के लिए जो है यूज किया जा रहा है। धर्म परिवर्तन जो है उसकी आड़ में जैसे एक मामला हुआ था, बहुत पुराने हीरो रहे धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी ने शादी जो करने के लिए धर्म परिवर्तन किया था। उससे पहले एक मामला आया हरियाणा में, एक अधिवक्ता थी, उनका मामला आया जो उनके पति थे उन्होंने वो राजनीतिक घराने से थे वो। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। अब जो लव जिहाद के मामले हैं उसमें कन्वर्जन क्यों हो रहा है, उसके पीछे की वजह यह है कि हिंदू लड़कियों का निकाह से पहले उसका नाम परिवर्तित किया जाता है, फिर उसका लगातार दुरुपयोग के उनको वेश्यावृत्ति में धकेला जाता है। तो इस तरीके से लड़कियां जो है वो एक तरीके से दुकान बन चुकी है। उनको धर्म नहीं जानती, इस्लाम क्या इस्लामिक लॉ नहीं पढ़ा उन्होंने, लेकिन उनको गुमराह करके साथ एक युवक जो है साथ शादी कर सकता है। ये सब बातें उस लड़की को मालूम नहीं। कम उम्र की लड़कियां होती है, 14 साल से 20-21 साल के बीच की लड़कियां होती है, उनको गुमराह किया जाता है। तो बहुत स्वागत योग्य कदम है अदालत का, और योगी जी से मैं लगातार मांग कर रहा हूं, मोदी जी से लगातार हम लोग चैनलों के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि इस पे कड़ा से कड़ा कानून बहुत जल्द से जल्द लाए। क्योंकि प्रतिदिन प्रिंस भाई भी अधिवक्ता हूं, मैं भी अधिवक्ता हूं, और कोर्ट के अंदर एक मैरिज ब्यूरो बन चुका है। रोज इस तरीके के मामले अदालतों में आप देखेंगे लगातार एक दिन 5-5, 7-7 मामले रोज आ रहे हैं। शिशिर भाई, लेकिन एक चीज मुझे बताइए, मैं थोड़ा और समझना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि अगर हाईकोर्ट इस बात को कह रहा है कि अगर आप शादी के लिए, किसी भी धर्म के लिए है ये, अगर आप शादी के लिए सिर्फ धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो उसको तो उसने इनवैलिड कर दिया है। तो अगर हाईकोर्ट ये कह रहा है कि इसको मान्य हम नहीं करेंगे या एक तरीके से ये लीगल है, तो इसके बाद फिर कानून की आवश्यकता क्यों नजर आ रही है? कानून की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है यहाँ पर क्योंकि जब कानून बन जाएगा तो अदालत तक मामले नहीं पहुंचेंगे और लड़कियों को समझाने के भी लिए मामला ठीक रहेगा। हम लोग बच्चियों को बताएं, क्योंकि 300-400 मामले तो मेरे ही पास लखनऊ में हैं इस तरीके के। तो उन बच्चियों को हम ये समझा सकते हैं कि इस पे कानून है बकायदा। अब ये ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर को हम लोग समझाएंगे कि पहले धर्म को समझो, उसको पढ़ो, तब उसके बाद धर्मांतर करोगे। प्रिंस लेनिन जी, क्योंकि जो बात शिशिर चतुर्वेदी जी कह रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपसे भी ये समझना चाहूंगा। जी शिशिर जी, मैं आऊंगा, एक कमेंट प्रिंस लेनिन जी से भी मैं लेता हूं। प्रिंस लेनिन जी, क्योंकि हाईकोर्ट अगर ये टिप्पणी कर रहा है या हाईकोर्ट एक फैसला दे रहा है और वो ये कह रहा है सीधे तौर पर, स्पष्ट उसने कह दिया कि अगर आप विवाह कर रहे हैं या शादी के लिए अगर आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो फिर वो इनवैलिड है, उसको वो लीगल नहीं माना जाएगा। तो क्या अभी भी कानून की आवश्यकता पड़ेगी या आपको लगता है कि कानून की जरूरत है? क्योंकि अगर इस तरीके के केसेस बार बार आ रहे हों, शिशिर चतुर्वेदी जी भी यही बात कह रहे हैं, आपने भी शुरुआत में ये बात कही कि बहुत सारे केसेस हम लोगों ने देखे हैं, क्या कानून की आवश्यकता है इस फैसले के बाद अभी भी? देखिए, कहीं ना कहीं कानून की आवश्यकता तो जरूर पड़ेगी और पड़नी भी चाहिए, क्योंकि तमाम ऐसे लोग इस समाज में लिप्त हैं जो कुछ रीतियों कुरीतियों का फायदा उठा करके अपना राजनीतिक खेल चलाते रहते हैं। तो कानून तो अब इस पे एक प्रभावी कानून की आवश्यकता है कि ये जो धर्म का जो खेल है और जो धर्म की आड़ में लोग जो शादियां और इस तरह की चीजें जो करते रहते हैं, उस पे रोक
जाहिर तौर पर लगनी चाहिए। हालांकि कानून एक बिना शादी करे भी रहने की छूट देता है, वो अलग प्रावधान है। लेकिन अगर आप केवल शादी के उद्देश्य से आप धर्म का परिवर्तन कर रहे हैं, तो उस पे आज स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। माननीय न्यायालय के द्वारा स्पष्ट रूप से ये सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया गया है कि ये जो धर्म अंतरण का विषय है वो आस्था का विषय होता है, ना कि अपनी सुविधा और अपने छिपे हुए जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उसके तहत आप किसी धर्म का इस्तेमाल करें। प्रिंस लेनी जी, आज अपने डिबेट के ही महत्वपूर्ण सवाल पर आ जाते हैं, क्योंकि चलिए ये तो हाईकोर्ट की टिप्पणी हो गई, लेकिन इसका आउटकम क्या निकलेगा ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। और क्या ये हम मान के चलें कि जिन केसेस को हम लोग देख रहे थे या जिनको देख करके आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों कानपुर में कई सारे केसेस एक के बाद एक हम लोगों ने देखे हैं, क्या रोक लगेगी? क्या इससे कमी आती हुई इस फैसले के बाद आपको नजर आ रही है प्रिंस लेनी? बिल्कुल इस पे कमी आनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए, क्योंकि देखिए कई ऐसे केसेस आए जिसमें विभत्स घटनाएं कारित की गई हैं। किस किस तरह से लड़कियों का शोषण हुआ है धर्मांतरण की आड़ में। तमाम ऐसी एक महिला ने तो अभी आत्मदाह तक किया था विधानसभा के सामने चंद दिनों पहले। जी। तो ये कहीं ना कहीं ये जो चीजें जो समाज में व्याप्त हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। कुछ चेक एंड बैलेंसेस होने चाहिए कि ऐसे लोग जिनकी नीयत साफ नहीं है, जिनका हृदय साफ नहीं है, जो कुछ आपराधिक दृष्टिकोण से एक सोची समझी साजिश के तहत अगर किसी लड़की का शोषण करने के उससे ऐसी बहलाने फुसलाने की हरकतें करते हैं, तो उनको रोक लगनी चाहिए, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसी भी किसी भी जो शादी है या कोई संबंध है उसको नकारा जाना चाहिए। शिशिर चतुर्वेदी जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्या इस फैसले से तस्वीर आपको बदलती हुई नजर आ रही है? क्योंकि जो केसेस हम लोगों ने देखे या जिसकी फेहरिस्त आप लेकर के बैठे हुए हैं, क्या भविष्य में ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस फैसले के बाद कुछ कमी आ सकती है या कुछ रोक लग सकती है, या बिना कानून के कुछ संभव नहीं है? देखिए बहुत जरूरी है ऐसे इस पे बहुत जल्द कड़ा कानून भी आना चाहिए। लगातार इस पे हम लोग बोल रहे हैं। आप देखिए धर्म क्या होता है। आज धर्म की आड़ में कुछ लोगों की जो बोलने की जो आजादी है उस पर रोक लगाना चाहते हैं। फ्रांस की घटना को आप देखिए, वहां पर कोई घटना घटती है और यहां पर देश में लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो आपको बोलने तक नहीं देना चाहते धर्म की आड़ में। आज एक देश के राष्ट्रपति का पोस्टर जमीन पर रख के उसमें पैर से लगा चलते हैं, किस तरीके की तस्वीर आ रही है। तो एक तरफ हमारी पिताजी, उनकी एक वाइफ रही, हमारी माता जी, हमारे बाबा, उनकी एक वाइफ, दूसरी तरफ दूसरे धर्म के लोग 7 बीवी 18 बच्चे, तो उनको धर्म परिवर्तन की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। वो लोग इस कुकृत्य के द्वारा गजवाए हिंद करना चाहते हैं, पूरी दुनिया में ये फैला रहे इस तरीके के कृत्य। तो इस वजह से कड़ा कानून आएगा तो मुसलमानों के लिए भी अच्छा है, हिंदुओं के लिए भी अच्छा है, ईसाइयों सिखों सभी के लिए अच्छा है। और छोटे छोटे मामले धूल पकड़ लेते हैं, बड़े बड़े विवाद का रूप लेते हैं, दंगे फसाद होते हैं, तो कानून आ जाएगा तो सबकी भलाई का रास्ता है। चलिए, मौलाना शाहकार जैदी जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना शाहकार जैदी जी, आपका बहुत स्वागत इस चर्चा में। मौलाना शाहकार जैदी जी, हाईकोर्ट ने जो फैसला अपना दिया, जिसमें हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि अगर कोई शादी के लिए, विवाह के लिए अगर अपने धर्म को परिवर्तित कर रहा है तो उसको जायज नहीं माना जाएगा, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले मेरा आदाब आप सबको। देखिए, ये चीज़ मैंने बहुत पहले कही थी और कई डिबेटों में ये बात कह चुका हूँ, और आज मैं इस फैसले का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस्लाम धर्म में हमेशा ये बात कही है और मैंने इस चीज़ को बराबर कहा है कि किसी के इश्क में आकर और अपनी सिर्फ जिस्मानी इच्छाओं को पूरी करने के लिए आप इस्लाम मज़हब को अगर एक्सेप्ट करते हैं, इस्लाम मज़हब आपको कभी भी मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करता है। ये इस्लाम की खुली परिभाषा है। और मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा कि जो लोग भी इस्लाम की आड़ में किसी भी तरह का अपराध करते हैं या अपने हवस के लिए किसी के साथ में कुछ गलत हरकत करते हैं,
तो वो अपराधी है इस्लाम की नजर में, और इस्लाम ऐसे लोगों की घोर निंदा करता है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। इस्लाम की बात पर इस फैसले ने मोहर लगा दी है। अब मेरे ख्याल से इस पर जो बात बार बार चलती है लव जिहाद, ये सारी बातें इस फैसले से खत्म हो गई कि इस्लाम ने कभी भी किसी को ऐसे को मुसलमान एक्सेप्ट नहीं किया जो किसी के मोहब्बत में वक्ती तौर पर मोहब्बत थोड़ी देर के लिए होती है। इसलिए आप तमाम केसेस देख सकते हैं कि चंद दिनों की मोहब्बत में उसके बाद वो जो आपस में तनाव और तलाक और मारपीट और लड़ाई झगड़ा, ये इस बात की गवाही है कि मोहब्बत चंद दिनों की होती है। इस्लाम ने कभी इस तरह की चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है। प्रिंस लेनिन जी, मुझे ये बताइए कि अगर लव जिहाद और ये टर्म चल रहा है और इसको लेकर के बहुत सारे केसेस, चूंकि आप दोनों लोगों ने चर्चा के शुरुआत में इस बात का जिक्र किया, मौलाना शाकार जैदी जी कह रहे हैं और कई बार चर्चा में मेरे साथ ये बैठ चुके हैं, हमेशा हर चर्चा में वो ये कहते हैं कि इस्लाम इस चीज़ को एक्सेप्ट करता नहीं है। तो अगर इस्लाम एक्सेप्ट करता नहीं तो फिर ये लव जिहाद हो क्या रहा है और इसका क्या फायदा हो रहा है, इससे किसको क्या फायदा हासिल हो रहा है अगर इस्लाम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा उस चीज़ को? प्रिंस लेनिन जी, देखिए, ये तो किसी से छुपा नहीं है ना कि आए दिन किस तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं। मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कहीं ना पंजाब से किसी महिला को भगा के ला करके, और यहाँ जब पता चलता है कि युवक मुस्लिम है तो उसके विरोध पे उसको किस तरह से काट करके और लाश के टुकड़े खेतों में फेंक दिए जाते हैं। किस तरह से महिला को विधानसभा के सामने खड़े होकर के आत्मदाह करना पड़ता है। रिश्तों का जो एक खेल है धर्म परिवर्तन की आड़ में, धर्म के नाम पे, उस पे कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी निर्दोष की जिंदगी तो प्रभावित हो रही होती है। किसी को तो अपनी जान से जाना पड़ता है, किसी की जो हंसी खुशी की जिंदगी उसके परिवार के साथ चल रही होती है उसको तो प्रभावित किया जाता है ऐसे लोक लुभावने सपने दिखा करके, जो वास्तविकता में जिनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर ऐसे लोगों के इन कृत्यों पर रोक लगाने के लिए ये जजमेंट बहुत प्रभावी है, और जो समाज से जुड़ी संस्थाएं हैं उनको भी इसका व्यापक प्रचार और प्रसार करना चाहिए। लोगों को जागरूक बनाना चाहिए कि अगर आप धर्म परिवर्तन किसी के साथ भी, किसी भी धर्म में जाकर के आप शादी और ब्याह के झांसे में आकर के धर्म का परिवर्तन करते हैं तो वो मान्य नहीं होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने होंगे। तो बेटर होगा कि हम अपने सोसाइटी को एजुकेट करें, लोगों को अवेयर कराएं, और जो एक्चुअल पोजीशन जो लॉ की है, जो कानून की है, संविधान की है, उसके दायरे में रहते हुए अपने समाज को व्यवस्थित और सुव्यवस्थित करने की कोशिश करें। शिशिर चतुर्वेदी जी, क्योंकि अब लव जिहाद को लेकर के जब चर्चा हो रही है तो अब शाकार जैदी जी कह रहे हैं और कई बार चर्चा में ये आपके साथ भी बैठ चुके हैं, हम लोग भी कई बार इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। शाकार जैदी जी हर बार इस बात को कहते हैं कि इस्लाम में इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है कि अगर आप अपनी किसी ज़रूरत के लिए किसी का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, इस्लाम जब आप समझें और आपको लग रहा है आपकी आस्था है तभी हम उसको कबूल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो क्या है ये लव जिहाद फिर? और आज तो हाईकोर्ट भी उसी बात को कह रहा है कि भाई देखिए, शादी के लिए अगर आप कर रहे हैं धर्म परिवर्तन तो जायज़ नहीं मानेंगे। वो तो कह रहे हैं कि मोहर लगा दिया आज हाईकोर्ट ने इसके ऊपर। ये क्या है लव जिहाद फिर, शिशिर चतुर्वेदी जी? आयुष जी, मौलाना साहब आधा सच बोल रहे हैं आधा झूठ बोल रहे हैं। आधा सच ऐसे कि इस्लाम इजाजत देते ये कहते हैं, यहां तक तो सत्य है, लेकिन जो आधा छुपा झूठ ये बोल रहे हैं वो ये झूठ है मौलाना साहब का कि लोग स्वीकार नहीं करते। अगर स्वीकार नहीं करते, ऐसे गलत लोग आपके धर्म में आ रहे हैं, तो कभी आप लोग ने विरोध किया? नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें इनकी मौत स्वीकृति होती है, वो इनका इस्लाम बढ़ रहा। एक लड़की आएगी, 4 बच्चे पैदा करेगी, इस्लाम बढ़ेगा, इस्लाम फैलेगा, और फिर इनको बाहर बंद लफ्जों में मुस्लिमों के बीच में बैठ के ये कहने का मौका मिलेगा दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ धर्म। और इसके विपरीत मैं कहूंगा दुनिया में सबसे तेजी से घटता हुआ धर्म, क्योंकि इनके इन पापों के कारण हर देश में मारे जा रहे हैं। कोई देश नहीं बचा जहां मारे ना जा रहे हो। ये एकदम जहालत से भरे हुए शब्दों का प्रयोग है। ये एकदम जहालत से भरे हुए शब्दों का प्रयोग है। कोई इनकी बात का कोई तर्क नहीं है, कोई मानी नहीं है। ये एकदम अपनी जहालत का परिचय दे रहे हैं। ये लाठियों को जोर पे भगा दिया इनको। क्यों भगाया? दुनिया का सबसे शांति प्रिय धर्म बौद्ध धर्म वो मारने पर मजबूर हो गया। अब फ्रांस से भागना पड़ रहा है,
ये और तो छोड़िए, जहां पर केवल मुस्लिम ही लोग रहते हैं वहां पर शांति नहीं है। पाकिस्तान में देखिए ये शियाओं को मारते हैं। तो इस तरीके का इनके जो लेकिन शिशिर जी ठीक है, चलिए शिशिर जी ठीक है, देखिए ये आपका परसेप्शन है, ये आपका परसेप्शन है, ये आप अपना सोच सकते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए लव जिहाद क्या है भाई? ये लव जिहाद क्या है? लव जिहाद क्या है? अगर इस्लाम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आप कह रहे हैं शिशिर जी, आप ये कह रहे हैं कि उनको बरगलाया जा रहा है, लड़कियों को जानबूझकर उनको इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। जब इस्लाम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है तो वो कैसे मुस्लिम हुई? टेक्निकल बात तो ये है ना कि वो मुस्लिम हुई ही नहीं अगर इस्लाम ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो मौलाना साहब बताएंगे ना, एक्सेप्ट हो रही है ना, वो लड़कियां मुस्लिम बन रही है, उनको क्या ऐसा है आ रहा हूं शाकार जी, एक बार जरा शिशिर जी की बात को सुन लो, मैं आपके पास आ हो रहा है, कोर्ट में जा रहे हैं। आप बताइए आयुष भाई, कोर्ट में जब लड़कियां जाती हैं तो वो लड़कियां सुरक्षा मांगती है। रोज के 10-15-20 मामले होते हैं। केवल लखनऊ बता रहा हूं आपको पूरा। आप बताइए पुलिस इन्हीं जोड़ों की सुरक्षा के लिए चाहिए? पहले तो धर्मांतरण करते हैं ये लोग और उसके सुरक्षा के लिए कोर्ट में खड़े, मतलब सारी फोर्स इन जोड़ों की सुरक्षा में भेज दी जाए और उसके बाद ये काट दी जाती है, मार दी जाती है, विधानसभा पे आती है और मौलाना साहब शांत रहते हैं वहां पर। और अब शाकार जी से मैं जवाब लेता हूं। शाकार जी से के धर्म में लिखा हुआ है कि जबरन धर्मांतर नहीं किया जा सकता। चलिए शाकार जयदी जी, ऐसा पहली बात तो मैं शिशिर जी से ये कहना चाहूंगा कि देखें जो भी बोले, हाँ मैं वही कह रहा हूं कि पहली बात मैं शिशिर जी से बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि अगर आपको इस्लाम की जरा भी जानकारी है तब आप इस्लाम के विषय में अपने जबान को खोलिए, वरना आप इस्लाम के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग मत करें। पहली चीज सुन लीजिए, पकड़ मत करिए, पहले खामोशी सुन लीजिए। और दूसरी चीज, अगर इस देश के अंदर धर्म परिवर्तन का केस देखा जाए तो एक बहुत हाई प्रोफाइल धर्म परिवर्तन हुआ था जिसमें आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए शख्स ने धर्म परिवर्तन किया था। आपके संज्ञान में मामला आ गया होगा और मैं जो बात बताना चाह रहा हूं उसमें धर्म परिवर्तन किया और फिर वो किस तरह से केस शट आउट हुआ ये आपके सामने। अरे तो पकड़ा गया, वहां उनके लड़के पोते सब पकड़े गए लव जिहाद में। वो क्या था लखनऊ में अभी मजार के अंदर क्या हुआ? मौलाना वहां क्या कर रहा था? मजार के अंदर बलात्कार करा रहा था। देखिए ऐसा है, मैं फिर ये कह रहा हूं शिशिर जी, इस तरह से डिबेट को आप सांप्रदायिक रूप न दीजिए। डिबेट के जरिए आप मामले को हल करने की बात करिए। ये जो डिबेट होती है ये पूरा देश देख रहा होता है, लाखों व्यक्ति इसको देख रहे होते हैं। हमारी और आपकी बातों से हम इस देश के लोग एक मैसेज लेके जाएं और जो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम और आप ऐसी बातें करें कि इस देश के बिगड़ते हुए माहौल को रास्ता मिले। मैं समझ सकता हूं ना कि एक दूसरे पर उंगली उठाएंगे, नहीं निकलने वाला है। एक सेकंड मेरी बात सुन लें, एक सेकंड आप दोनों लोग सुन लें, दोनों लोग बात सुन लें। घटना बहुत सी है, अभी हम आपकी घटना गिनाने लगेंगे, बात सांप्रदायिक हो जाएगी। शिशिर जी एक सेकंड देखिए, मैं कह रहा हूं देखिए विरोध हो सकता है, अच्छी बात है, आपको किसी बात पर ऐतराज है आप ऐतराज जताइए, लेकिन थोड़ा मर्यादित रह करके बस, क्योंकि लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, थोड़ा उनको अच्छा लगना चाहिए। ऐसी बातों का और ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें कि किसी को दुख हो, बस मेरा इतना कहना है। बाकी विरोध करिए, उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। शाकार जयदी जी सवाल वही है भाई, देखिए ठीक है, अब शिशिर चतुर्वेदी जी जो कह रहे हैं मैंने उनको बोला ही है कि उनकी अपनी खुद का उनका अपना परसेप्शन हो सकता है, लेकिन शाकार जयदी जी अगर आप इस बात को कह रहे हैं और आप कई बार चर्चा में इस बात को कह चुके हो, मैं ये सवाल आपसे कई बार पूछ चुका हूं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, मुझे ये बताइए कि अगर इस्लाम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो फिर क्या है ये लव जिहाद क्या है और कैसे हो रहा है? भाई एक्सेप्ट तो किया जा रहा है ना कहीं, तभी तो इस तरीके की चीजें और इतने केसेस सामने आ रहे हैं, ये कैसे हो जा रहा है? देखिए नहीं, आपकी बात सच है और ये जो केसेस सामने आ रहे हैं, हम अगर फिर वही बात कहेंगे तो आप ये दूसरे पक्ष के लोग ये कहेंगे कि आप यहाँ पर दूसरे अंदाज से बात कर रहे हैं। देखिए जिन लोगों ने जहालत की बिना पर इस्लाम को अंजाम दिया है, और अभी शिशिर जी ने एक शुरुआत में बात कही और उनकी बात से मैं सहमत हूँ कि इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों ने पहुंचाया है। जो मुसलमान जहालत की बिना पर और जबरदस्ती के मुसलमान बने, वो आज इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से। वरना इस्लाम पीसफुली मजहब है, ये कभी नहीं चाहता कि किसी के घर में हम डाका डालें, हम किसी की बहू बेटी को लेकर भागें। इस्लाम कभी भागी हुई शादी को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। आप भाग के शादी करें,
इस्लाम रजामंदी का मजहब है, इस्लाम सुकून और शांति का मजहब है। इस्लाम कभी नहीं कहता है कि आप किसी बहू बेटी को लेकर भाग जाइए, आप किसी के घर में जबरदस्ती घुस के शादी कर लीजिए, किसी के गर्दन पर तलवार रख के आप उससे निकाह पढ़ा लीजिए, ना किसी के गर्दन पे आप तलवार रख के उसको मुसलमान बना सकते हैं। अगर आप यही देखें तो हमारे कुरान के अंदर हमारे एक नबी गुजरे जनाब यूसुफ पैगंबर, बहुत मशहूर वाकया है उनका। जुलेखा जो अपने बादशाह की एक रानी थी, जुलेखा ने जनाब यूसुफ से इश्क कर लिया। और ये तारीख है, ये पूरी एक हिस्ट्री है कि जब तक जुलेखा यूसुफ से प्यार करती रही, वो यूसुफ की दीवानी रही, लेकिन जिस दिन जुलेखा ने अल्लाह से मोहब्बत की उस दिन से यूसुफ को भूल गई। उसके बाद अल्लाह ने उनको अपने बंदी बनाया। ये इस्लाम है, ये अल्लाह से मोहब्बत करना, अल्लाह के बातों को एक्सेप्ट करना और ये मानना कि वही एक सच्चा परमेश्वर है, वही एक सच्चा इस धरती का दृष्टि वाला है और रचयिता है, रचनाकार है। हम उससे मोहब्बत करें, जब हम उससे मोहब्बत करेंगे उसके बाद अपने आप हम मुसलमान हो जाते हैं। हमारा यहाँ पर कोई इख्तिलाफ ही नहीं है। लेकिन ये जो बार बार आता है साहब, वो भाग के शादी जो लोग ये करते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम बहन भाइयों को, उन तमाम लड़के और लड़कियों को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी के इश्क में मुसलमान होना चाह रहे हैं तो आपकी मिसाल धोबी के कुत्ते जैसी हो गई। ना आप घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। इस्लाम आपको एक्सेप्ट नहीं करता है, दूसरा मजहब आपको मानेगा नहीं, आप कहीं के नहीं रहेंगे। प्रिंस लेलिन जी, फिर वजह इसके पीछे क्या समझ में आई? देखिए शाकार जैदी जी तो खुल के कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर ऐसा कोई कर रहा है तो फिर वो गलत कर रहा है, उनको नहीं करना चाहिए। फिर वजह क्या है? किस तरीके की जो घटनाएं हैं उसको हम लोग देख रहे हैं और आइडेंटिफाई हो रही हैं? देखिए, इसका तो इस वजह को भी उनको थोड़ा ढूंढना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से जुड़े हुए लोगों के आसपास उन्हीं की वजह से ऐसी तमाम घटनाएं सामने आती हैं जिनमें क्रूरता की सारी हदें पार की गई होती हैं। किसी के नाम लेने से, किसी स्पेसिफिक केस को सामने रखने से कोई खास इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको, लेकिन फिर भी एक ये जो मामला है बहुत संवेदनशील मामला है, देश की एकता अखंडता से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे कोई भी घटनाएं कारित करने से बचना चाहिए। और ऐसे लोगों को, उन्होंने खुद कहा ना कि इस्लाम जब ऐसे लोगों को नहीं कबूलता तो उनको इस्लाम के अंदर ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए जो इन सारी कुरीतियों को बढ़ाने में, बढ़ावा देने में मददगार साबित हो रहे हैं या उनका अभी भी कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों पे जब आप एक खुले हृदय से आप अपना काम करेंगे तो जाहिर तौर पर आप समाज को सुधारने का ही काम करेंगे और ऐसी घटनाओं को रोकने में भी आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो ये जो घटनाएं हैं ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है समाज के चेहरे पे। पहले तो जानकारी नहीं होती, लड़कियां अक्सर प्रेम में ही, जाल में ही उलझी रहती हैं, उनको ये पता ही नहीं होता है कि पर्दे के उस पार की वास्तविकता क्या है, कानून की वास्तविकता क्या है। अगर कहीं कुछ हमारे साथ ऊंच नीच होती है तो हमको सहारा कहाँ से मिलेगा, क्या होगा, कानून हमको कितनी मदद देगा। ये सारी चीज़ों का सोच विचार करने के उपरांत ही कोई कदम किसी को बढ़ाना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी समाज में जो जिम्मेदार वर्ग है उसको ज़रूर निभानी चाहिए। उसको देखना चाहिए कि ऐसी कोई घटना नहीं हो जिससे दो परिवार उजड़े या किसी की ज़िंदगी खराब हो। जो व्यक्ति इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करता है वो तो अंतोगत्वा जेल जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो महिला होती है उसकी वो गत हो चुकी होती है कि उसकी ज़िंदगी कभी वापस नहीं लौटती, उसका सब कुछ उजड़ चुका होता है। तो कहीं ना कहीं इस पे थोड़ी शांति और विवेक के साथ इस्तेमाल लेने की आवश्यकता है। और रही बात जो आरोप प्रत्यारोप है वो पक्ष अपने एक दूसरे पे लगाते रहते हैं, लेकिन कानून के दायरे में, कानून के भीतर रहते हुए अगर जो बात है वो स्थिति आज स्पष्ट है कि अगर आप शादी के इरादे से, ब्याह के इरादे से अपने धर्म को परिवर्तित करने की सोच रहे हैं तो आज के बाद से कदापि ये विचार अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि ऐसा करने से आपको कानून के दायरे में कोई सहायता नहीं मिलने वाली। कानून, क्योंकि ऐसी शादियों को, ऐसे धर्म परिवर्तन को कोई रिकॉग्निशन नहीं देता है। शिशिर जी, भाई देखिए मौलाना शाकार जैदी जी तो कह रहे हैं कि देखिए ना कोई जगह है, ना इस तरीके के वो मान्यता देते हैं, और तो सीधा कह रहे हैं ना तो घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। जब वो इस बात को कह रहे हैं तो फिर ये लफ्ज़ियात कौन लोग फैला रहे हैं? आयुष भाई, मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ जी, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। प्रिंस लेनिन जी ने अभी समाज सुधार शब्द का यूज किया, इसी पे आ रहे हैं।
समाज राजा राम मोहन राय जी और दयानंद सरस्वती जी के समय में बहुत से हिंदू धर्म, सनातन धर्म में हमारे समाज सुधार के कार्य, बहु विवाह, बाल विवाह और तमाम तरीके के जो मामले रहे उस पर सुधार, धर्म में सुधार किया गया और उसको समाज ने एक्सेप्ट भी किया। तो उसी तरीके से हमने उसको स्वीकार किया है। लेकिन इसके पलट जब मुस्लिम धर्म में जो हलाला की समस्या है, जो बहु विवाह की समस्या है, 3 तलाक की समस्या है, ऐसी तमाम समस्याएं हैं, अगर इसको समाज सुधार के रूप में बात अगर कोई करना चाहता है कुछ अच्छे मुसलमान, तो उसके लिए गर्दन काटने का ऐलान होता है, इस्लाम खतरे में आया जाता है। और उसी की वजह से इस्लाम मजबूत नहीं होता है, इस्लाम कमजोर होता है। लिखी तो अच्छी बातें हैं लेकिन होता उसकी पलट है। जी मैं फिर आपसे कह दूं, इस्लाम कभी कमजोर नहीं हुआ है, मुसलमान अपनी हरकतों से कमजोर हुआ है। इस्लाम कभी कमजोर नहीं हो सकता, माफ करिएगा। उसके पलट सब काम हो रहा है। ये कह रहे हैं इस्लाम जो है शांति का धर्म है, लेकिन सच्चाई क्या है, इसके पलट है। इस्लाम तो भाई वो हमारा पर्सनल काम है, आप क्यों उस बात को टर्मिनलाइज बना देते हैं? अभी हम फिर आपसे कहें कि आपके मजहब के अंदर तमाम ऐसी बातें हैं, करते फसाद और कहते शांति का धर्म है। तो ये दोहरा चरित्र है ना, शांति के धर्म को मानने वाले अशांति के रास्ते पे चलते हैं। तो समाज सुधार की जो आवश्यकता है इनको, लेकिन अगर ये मौलाना साहब चैनल बोलेंगे तो कल इनके खिलाफ फतवे जारी हो जाएंगे। देखिए ऐसा है शिशिर भाई, एक बात समझ लीजिए, मैं फिर आपसे कहूं बहुत चलिए शाकार जय दीजिए। जो अपनी बातों को पहले कहने से पहले सोचिए आप क्या कह रहे हैं। मैं आपसे फिर कह दूं इस चैनल के माध्यम से, इस्लाम कभी दुनिया में, सुन लीजिए, दूसरे को सुनने की भी हिम्मत रखिए, इस्लाम कभी भी खतरे में नहीं आ सकता, इस्लाम कभी कमजोर नहीं हो सकता। हाँ, इस्लाम के मानने वाले अपनी गलतियों की वजह से, अपनी कमियों की वजह से हमेशा नुकसान में रहे और नुकसान उठा रहे हैं। देश में क्यों फ्रांस की घटना का प्रदर्शन यहाँ लखनऊ में क्यों? भाई तो ये बताइए कि जब हमारे देश के सबसे बड़े चित्रकार हैं, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी, टर्की की समस्या का फसाद यहाँ करो प्रदर्शन, जाके टर्की में करो, रूस में करो, यहाँ क्यों करते हो? इस्लाम खतरे में नहीं आने लगता आपको? इस्लाम नहीं, अगर फ्रांस के राष्ट्रपति का चित्र पैरों, भाई फ्रांस के राष्ट्रपति ने क्या किया है? मुसलमानों की आस्था है दुनिया के, इस देश में क्यों शांति बंद ऐसा है। इसको फिर भाई अभी हम अगर हम पलट देंगे तो आपके पास एक सवाल का जवाब नहीं होगा। फिर हम आपसे कह रहे हैं वो बात करिए जिसका आप जवाब दे पाए। ऐसी बात मत करिए कि अगर हम पलट के आपसे सवाल कर लेंगे तो आप सिर्फ बगले झाकेंगे, आप एक जवाब नहीं दे पाएंगे। फिर हम कह रहे हैं अगर फ्रांस के अंदर जो आज फ्रांस के खिलाफ ऐलान हो रहा है तो वो बदतमीजी की है। पूरी दुनिया का मुसलमान जिसके नाम पर कुर्बान होता है वो है नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके खिलाफ बदतमीजी की। अभी आपके एम.ए. हुसैन ने इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े चित्रकार थे, उन्होंने अपनी पेंटिंग बनाई, आपने क्यों उनके खिलाफ, वो भी उनकी आजादी थी, आपने क्यों बदतमीजी की? यही हम कह रहे हैं, आप सुनिए भी, यही मैं कह रहा हूं कि अगर कोई आदमी आस्था के ऊपर उंगली उठाएगा तो उस आस्था से, उस धर्म से जुड़े हुए लोग जो भी होंगे उनके दिल पर चोट लगेगी। वो संसार के किसी कोने में होंगे, वहां से वो अपनी आस्था के लिए आवाज बुलंद करेंगे। वो चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो ईरान में हो। आज फ्रांस और इजराइल और अमेरिका मुसलमानों के खिलाफ एक खुली हुई जंग लड़ रहा है, जिसके खिलाफ वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। ठीक है, लफ्ज़ियात पर आ जाते हैं। दुनिया का मुसलमान शाकार जय दीजिए और आप इस चीज को मत ले जाइए। शिशिर जी और शाकार जय दीजिए लफ्ज़ियात पे आते हैं। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, चलिए हो गया। अब बाहर की बहुत चर्चा हो गई, थोड़ा देश की करते हैं। मुझे ये बताइए शाकार जैदी जी, ठीक है, ये इससे तो इस्लाम का कोई लेना देना ही नहीं है, और आप खुद इस बात को अगर कह रहे हैं तो ये वो कौन लोग हैं और इनको आइडेंटिफाई आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और फिर आप लोगों की तरफ से उनको सही इस्लाम बताया क्यों नहीं जा रहा है? भाई ये हो तो रहा है ना समाज के अंदर, जो बात आप यहाँ पे कह रहे हैं वो बात वो लोग या फिर वो युवा समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? शाकार जैदी जी अब आप सुनिए, आप सुनिए, ऐसा है, हमारे देश के अंदर संविधान है, संविधान सबको मालूम है, इस रोड पर लेफ्ट साइड चलना है। अब अगर बहुत से लोग ऐसे रॉन्ग साइड चलते हैं तो क्या उनको संविधान नहीं मालूम, या हमारी सरकार ने संविधान नहीं बताया? अब कुछ लोग गलत प्रवृत्ति के ही हैं, जिनकी ब्लड में गलत काम करना अगर लिखा हुआ है तो उनको सरकार कहां तक समझाएगी? उनको देश का कानून कहां तक? उनकी बस एक ही सजा है कि उनको जेल में डाल दिया जाए, उनको सख्त सजा दी जाए, बस यही हमारा है। सड़क पे आ रहे हैं मौलाना साहब,
है? ये बताइए, कानून संविधान की आप बात कर रहे हैं, संविधान रोज तोड़ रहे, आप ही के धर्म के लोग हैं। संविधान की बात करते हैं, संविधान को तोड़ने के रोज रोज काम करते हैं। कौन संविधान तोड़ता है? ये जो हजारों लोग सड़क पर उतर रहे हैं आज की घटना को लेकर, ना मास्क लगाएंगे, ना कोई पालन इसी करेंगे। चैनल पर वीडियो मौजूद होंगी। बिहार के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री रैली संबोधित कर रहे हैं, लाखों आदमी वहां पहुंच गए, वहां पर आप लोग, यही हम कह रहे हैं, आप पर जब पड़ेगी, मैंने फिर वही कहा, मैंने शिशिर जी आपके हर सवाल का जवाब है, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए जो मुद्दे पर बात हो रही उस मुद्दे पर बात करिए, इस बहस को कम्युनलाइज मत बनाइए प्लीज। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जिस मुद्दे पर बात हो रही उस मुद्दे पर बात करिए। आप जबरदस्ती, आपके अंदर आदत है कि आपने 6 साल के अंदर सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा कोई आपके पास लैंग्वेज ही नहीं है। आप प्यार मोहब्बत की बात जानते ही नहीं है, आप मोहब्बत की भाषा जानते ही नहीं जानते हैं। जिहाद के नाम पे प्यार को क्या क्या रूप देते हो? लड़कियां जल्ले को आपके वहाँ हजारों ऐसे केसेस हैं। आपकी हिंदू महासभा ने कहा है ये बात कि हम 1000 मुसलमान लड़कियों से शादी करवाएंगे। बिल्कुल करना चाहिए। अब देखिए कहानी, अब ये देखिए स्वागत हो गई यहाँ पे बात को। बिल्कुल, जब आप चोरी करें तो स्वागत ही हो गए, और हम तो उसका विरोध करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। जो भी मुसलमान लड़का या लड़की किसी गैर मुस्लिम से इसलिए शादी करे कि वो मुसलमान हो जाए, हम उसका विरोध करते हैं। आप स्वागत कर रहे हैं। अब यही से फैसला हो गया कि कौन किस मानसिकता का आदमी है, हम तो विरोध करते हैं। तो उसका पलट आएगा, गाली दोगे तो गाली आएगी, ध्यान रहना चाहिए। गाली नहीं देनी चाहिए। सुन लीजिए, मैं फिर भी कह रहा हूं कि हर सवाल का जवाब है शिशिर भाई। ये डिबेट से आप अपने मैसेज को दीजिए, आपके समाज में डिबेट से मैसेज दीजिए। डिबेट पे जंग लड़ने से कुछ होना नहीं है। इस देश में बहुत ही ज्यादा नफरत फैल चुकी है। इस देश की नफरत को खत्म करने का काम करिए। इस देश की नफरत को फैलाइए नहीं। बाबर ने फैलाई थी, औरंगजेब ने फैलाई थी। हाँ ठीक है, चलिए। हिंदुओं से प्रिंस लेनिन जी, प्रिंस लेनिन जी, एक अधिवक्ता होने के नाते क्या आपको लग रहा है ऐसे कोई हल निकलेगा? एक बच्ची जलाई जाती है, ऐसे हल निकलेगा? एक कह रहे हैं कि आप करेंगे तो हम भी करेंगे, हाथरस के अंदर मुसलमान, एक कह रहा है आप करेंगे तो हम भी करेंगे, एक कह रहा है कि भाई देखिए संविधान तो है, कानून तो है, लेकिन लोग सब कहाँ मानते हैं, इसलिए इस्लाम तो परमिशन दे नहीं रहा ना। इस्लाम कह रहा है कि आप ऐसा करिए, कानून भी है, मजहब की जानकार भी है, लेकिन उसके बाद भी लोग मान नहीं रहे। चलिए एक सेकंड, शाकार जैदी जी, प्रिंस लेनिन जी, ऐसे निकलेगा हाल इसका? एक तस्वीर तो आपने इस चर्चा में देख ली है, 2 तरीके की चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, तभी मैंने बीच में डिबेट में कहा था कि ये अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है, इस पे जिम्मेदारी निभानी होगी, इसमें समाज को जागरूक करना होगा। जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, सबको पता होना चाहिए कि अगर इस्लाम की तरफ वो सिर्फ शादी के उद्देश्य से जाएंगी तो उनको अदालत के द्वारा कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिलनी है, उस शादी को मान्यता भी नहीं मिलनी है। ये एक बहुत बड़ा सबक होना चाहिए हर उस व्यक्ति के लिए जो इस राह पे अपना कदम बढ़ाने जा रहा है। ये कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के हाथों का एक खिलौना है जो इसका दुरुपयोग करते रहते हैं, जिस पे दोनों तरफ से लड़ाइयां चल रही हैं। हमें समाज को बांध के रखना है, समाज को शांत और सुव्यवस्थित रखना है। एक जागरूक नागरिक के नाते, एक अधिवक्ता होने के नाते, अदालत के आदेश का जो जिस्ट है उसको आपको समाज को इस डिबेट के माध्यम से पहुंचाना है। मेरा यही कहना है कि आपके इस डिबेट के माध्यम से जो माननीय उच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश दिए हैं, जो पूर्व में 2014 में नूरजहां के केस में जो जजमेंट आया था, उसी के अनुपालन में ये अभी हाल फैसला जो आया है, उसका जो व्याख्यान है वो उसी के ही दायरे में रहे तो अच्छा होगा। और दोष रोपण और एक दूसरे पे कीचड़ उछाड़ने से कुछ नहीं मिलना। जाहिर तौर पर हमें अपने समाज के अपने अपने वर्ग के लोगों को संभालना होगा, और आपको भी जिम्मेदारी दूसरे वर्ग के प्रति उतनी ही रखनी होगी जितनी आप जिम्मेदारी अपने वर्ग के प्रति रखते हैं। अगर आप मानते हैं कि इस्लाम में मुसलमान ही उसको चोट पहुंचा रहा, तो ऐसे मुसलमानों को आप चिन्हित करें और उनको समझाने का अपने स्तर से प्रयास करें कि किसी की भी घर की बहू बेटी के साथ इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए, इस तरह का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। प्यार करने वाले और मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए रहने के लिए शादी, उस पे भी कोर्ट अपने सिद्धांत दे चुका है कि बिना शादी के भी 2 लोग रह सकते हैं। लेकिन अगर आप शादी के और धर्मांतरण केवल शादी के लिए कर रहे हैं तो वो गलत है। इस लाइन को थोड़ा सा अगर कानून के दायरे में रहते हुए आप समझेंगे और समझदारी दिखाएंगे तो
तो कहीं ना कहीं इन तरह की घटनाओं पे अवश्य रोक लगेगी। अब शिशिर चतुर्वेदी जी, आप मुझे ये बताइए कि भाई किसी भी समस्या का हल संवैधानिक दायरे में ही निकलेगा। आप तो संविधान पर भरोसा बहुत करते हैं ना, मुझे ये बताइए जैसे को तैसा करने से तो हल नहीं निकलेगा ना भाई। अगर आपको लग रहा है कि ये समस्या समाज के अंदर है तो लाइए कानून, उसके लिए बनाइए दबाव सरकार के ऊपर और कहिए कानून की जरूरत है, कानून लाइए, उसका हल निकालिए। लेकिन आप ऐसा करेंगे तो हम आपके साथ ऐसा करेंगे, जैसे को हम तैसा करेंगे तो उससे हल निकलेगा क्या शिशिर जी? आयुष जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन बोलूंगा, बहुत अच्छी बात। हम समाज के जिम्मेदार लोग हैं, संविधान का पालन करते हैं। आप बता दिए इस देश में जो बलात्कार की घटनाएं होती हैं, कितनी मुसलमान लड़कियों के बलात्कार हुए, लेकिन जो बलात्कार होते हैं उसमें 80% रिजवान भाई, शकील भाई या कोई तीसरे भाईजान, नाम जान और भाईजानी क्यों, इनकी नीयत गंदी है। हिंदू लड़कियों के बलात्कार होते हैं और करने वाला मुसलमान होता है। कितनी मुसलमान लड़कियों के बलात्कार हुए पूरे देश में, आंकड़े उठा लीजिए आप। इनकी नीयत में खोट है, बुर्का व्यवस्था इसीलिए इनके लागू है। अपने घर में सुरक्षा देखते हो, बलात्कार ये करते हैं, तो ये इनका चारित्रिक चित्रण है इनका। हम तो बहुत जिम्मेदार लोग हैं, हम इनके घर जाते हैं और बहुत साथ सम्मान, बहन को बहन, बेटी को बेटी। मेरे मित्र है मुस्लिम, मैं उनके जाता हूं, जहां महिलाएं पर्दे में भोजन करती है वहां जाके मैं भोजन परोसता हूं। ऐसे मुसलमान मेरे मित्र हैं। लेकिन इनका चित्रण यह है कि साथ बीवी चाहिए तो जिसके घर जाएंगे वहां डाका डालेंगे, यह चित्रण है। और ऐसे इस्लाम बढ़ता है। देखिए, फिर आप गलत बात कह रहे हैं। इस्लाम ऐसे नहीं बढ़ता है। इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बढ़ाया है। साल में 56 इस्लामिक मुल्क कैसे बन गए? क्योंकि प्यार से, मोहब्बत से, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से। आप सुन लीजिए, फिर मैं आपसे कहूं कि नबी करीम पर कूड़ा डालने वाली कूड़ा डालती रही। नबी करीम ने कभी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं किया। जब उसने कूड़ा डालना बंद कर दिया तब उसके घर पहुंचते हैं, मालूम है बीमार है तो उसकी दवा लाने के लिए कहते हैं। तब उसको एहसास हुआ कि हम जिसके साथ बदतमीजी कर रहे थे वो इतना दरिया दिल इंसान है, वो इस्लाम लाती है, वो मुसलमान होती है। इस्लाम ऐसे मुसलमान फैला है। हाँ, हम आपकी बात मानते हैं, कुछ गैर जिम्मेदार लोगों ने, फिर हम आपसे कहें, आज जो आप जैसे लोग इस्लाम पर उंगली उठा रहे हैं उसकी गलती और जिम्मेदारी हमारे जैसे कुछ ऐसे गैर जिम्मेदार मुसलमानों की बदौलत आप जैसे लोग उंगली उठा रहे हैं, वरना इस्लाम पर उंगली उठाने किसी की हैसियत नहीं है। इस्लाम इतना पवित्र और शांतिपूर्ण मजहब है। इस्लाम ने हमेशा इंसानियत को जीने का तरीका बताया है। इस्लाम की शुरुआत सलाम से होती है, यानी सलामत रहो, जिंदा रहो, जियो और जीने दो, यह पद्धति का इस्लाम है। लेकिन आज अगर कुछ गलत लोग कर रहे हैं, इस्लाम उसकी निंदा करता है, और कुरान उसकी निंदा करता है। शाकार जैदी अगर किसी गलत को एक्सेप्ट कर ले तो इस्लाम ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, वो शाकार जैदी का पर्सनल किर्त है। अगर शाकार जैदी शराब पी ले तो वो इस्लाम का किर्त नहीं है, वो शाकार जैदी का किर्त है। इस्लाम ने शराब पीने के लिए बहुत निंदा की है, उसको पापी कहा है, उसको सजा दी है। तो ये इस्लाम है। आप पर्सनल व्यक्ति पर हमला करिए, आप इस्लाम के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। आपको इस्लाम की जानकारी नहीं है। शाकार जैदी जी, ये आपने अच्छी बात कही, ये बात आपने अच्छी कही। लेकिन मुझे बताइए ना कि 1 से 2, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 10, 10 से 1000, ऐसे होता है ना। और अगर वही चीज बल्क में होने लग जाए तो लोगों को लगता है शायद यही इस्लाम होगा। तो भाई ऐसे लोगों को रोकना भी तो आप लोगों की जिम्मेदारी है ना भाई। मजहबी अगर आप लोग उनको सही तरीके से समझाएंगे, जो मजहब की आड़ में इस तरीके की हरकतों को कर रहे हैं, तो आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी। हम अपने शिशिर भाई को एक दावत देते हैं। सुनिए, हम अपने शिशिर चतुर्वेदी जी को दावत देते हैं। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों में इस चीज की कमी है, उनको चल के समझाइए। आइए, हम शाकार जैदी, शिशिर चतुर्वेदी चलिए निकलते हैं समाज के अंदर। ऐसे लोग जो हिंदू लड़के या हिंदू लड़कियां एक दूसरे से मोहब्बत में शादी करते हैं, हम लोग चलते हैं उनको समझाते हैं। मुसलमानों की तरफ से हम समझाएंगे, हिंदुओं की तरफ से आप समझाइए कि भाई ये गलत है। अरे हम मुसलमान लड़कों से कहना चाहते हैं, मुसलमान लड़कियों से कहना चाहते हैं, क्या मुसलमानों में क्या लड़कियां बेवा होके, कुंवारी होके मरी जा रही हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं? आप गैर मजहबों में घुसे जा रहे हैं, फालतू में आप शहर के और देश के अमन और अमान को खराब कर रहे हैं। ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनको सजा देनी चाहिए। हम इतना कहना चाहते हैं और कोर्ट की बात का हम सम्मान करते हैं। बिल्कुल ये सुशील भाई जी, देखिए ठीक है, आपने शाकार जैदी जी भाई शुरुआत करिए ना भाई। शुरुआत तो किसी को करनी होगी, यहाँ केवल आरोप प्रत्यारोप करने से तो नहीं होगा। वो कह रहे हैं वो समझाने को तैयार है, आप भी जाइए साथ में शिशिर जी।
समझाइए मौलाना भाई, साहब का मैसेज तो आप लोगों को समर्थन देना करते होगा ना हैं, भाई। कोई तो साथ करेगा हैं। शुरुआत इस चीज की कि यहां बैठ के आप आरोप लगाएंगे कि आपका इस्लाम ऐसा, वो कहेंगे आपका हिंदू ऐसा, बस यही होता रहेगा। हल कैसे निकलेगा? क्या राजनीति करनी है क्या ऐसे विषयों पर केवल? और वही मंशा है तो फिर करते रहिए। फिर तो ये फैसला क्या दुनिया का कोई कानून बना लीजिए, आप लोग रोक नहीं पाएंगे। कौन करेगा शुरुआत? कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। करिए शिशिर चतुर्वेदी जी, शुरुआत करिए। तैयार है, चले शिशिर चतुर्वेदी जा रहे हैं मौलाना शाहकार जैदी जी, दोनों लोग एक ही स्टूडियो में बैठे हैं। यहां से बाहर निकलिए और जाकर के समझाइए ऐसे लोगों को। आप समझाइए हिंदुओं को, वो समझाए मुसलमानों को जाकर के। करेंगे पहल शिशिर चतुर्वेदी जी, वो तो तैयार हैं जी। अच्छे कार्यों के लिए हम हमेशा सदैव आगे आते रहे हैं। हम लोग का चित्रण ये है कि हमारे यहाँ बलात्कार जैसी घटनाओं को हम लोग बुरा मानते हैं। आप भी सनातन धर्म से, प्रिंस लेनिन भाई भी हैं, आप बता दिए कितने बलात्कार ऐसी घटनाओं में ले, फिर भी एक अच्छी पहल होगी, मैं उनके साथ। प्रिंस लेनिन जी, ये होना चाहिए क्या जो बात यहाँ पे शाहकार जैदी जी ने कही, या फिर आपको लग रहा है कि टीवी चर्चा के लिए तो चलिए बढ़िया है, लेकिन असल में अब चूंकि अपना अपना राजनीतिक मंतव्य भी इससे सजता है, इसलिए भी इन सारी चीजों का दरअसल कोई चाहता नहीं कि इतनी आसानी से समाधान भी हो जाए? प्रिंस लेनिन जी, ये भी एक बड़ी वजह है। नहीं, बहुत बड़ी वजह है कि कहने के हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। नियत आपकी कैसी है, किस तरह से आए दिन घटनाएं इस तरह एक के बाद एक सामने आ रही हैं और विभीत से विभीत तरीके से सामने आती हैं, तो कहीं ना कहीं किसी के साथ तो बहुत क्रूर अपराध भी हो रहा होता है। तो कहाँ तक आप इसको रोकते हैं, कैसे? वही क्या आप अपने मौलवियों को नहीं है पहले हिदायत देंगे कि अगर इस तरह का कोई हिंदू लड़की आपके समक्ष निकाह के लिए लाई जाए तो आप उसको बताएं कि तुम जो हो इस तरह से धर्म परिवर्तन निकाह के लिए नहीं कर सकती हो। कानून, देश का कानून जो है इसकी इजाजत नहीं देता है। तो पहले मौलाना शाहकार जैदी को अपने सारे इमाम और सारे मौलवियों को इस जजमेंट से वाकिफ कराना चाहिए। कॉपीज भेजें कि उसमें किस तरह से जजमेंट में उन्होंने खुद हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि सूरा 2 आयत 221 में क्या उल्लेख किया है। तो कुरान के हिसाब से अगर काम करना तो खाली कहने से नहीं होगा। आप अपने मौलवियों को इस जजमेंट की प्रति बंटवाएं, उनको इस जजमेंट से वाकिफ करवाएं कि भाई आपके पास अगर इस तरह से कोई लड़की धर्म परिवर्तन के लिए शादी के उद्देश्य से लाई जाती है तो आप ऐसा नहीं करेंगे। तो अगर मौलाना साहब ऐसा करने को तैयार हैं और इस जिम्मेदारी के साथ इस जजमेंट को लेके आगे चलते हैं तो जाहिर तौर पर स्थिति बदलनी चाहिए। शाहकार जैदी जी, जी प्रिंस लेनिन जी ने जो बात कही है, क्या मौलानाओं को और ये सारी चीजों की ये जो कॉपी है वो आप लोग उपलब्ध करवाएंगे? क्योंकि कानूनी पक्ष में तो समझना जरूरी है ना इसका। बिल्कुल उपलब्ध करानी चाहिए। और पहली बात फिर हम यही कहें कि हर मौलाना को जो भी अगर वो धर्म का, दीन का, इस्लाम का अगर जानकार, उसके पास ज़रा भी अगर इस्लामी नॉलेज है तो वो इस बात को, हाँ एक चीज़ हम आपके लेनिन जी की बात का समर्थन करते हैं, सरकारी स्तर पर भी और आपके चैनल के माध्यम के जरिए भी उन तमाम मौलवियों से मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहूँगा कि आपके पास जो भी इस तरह केसेस आते हैं, अगर वो लड़की मुसलमान हो रही है या हिंदू लड़का मुसलमान हो रहा है, आप उनको पहली चीज तो आपको उनको निकाह ही नहीं पढ़ाना चाहिए। और जो मौलाना निकाह पढ़ाए सबसे पहला मुजरिम वही होता है, पहली सजा उस मौलाना को दी जानी चाहिए कि उसने निकाह कैसे पढ़ा दिया। अगर सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन हो रहा है तो सबसे पहला मुजरिम वो मौलवी होगा जिसने निकाह पढ़ाया है। पहला केस उस पर होना चाहिए। देखिए ये केस अपने आप रुक जाएंगे। आप जड़ पर हमला कर दीजिए, आपकी जो पेड़ पत्ते अपने आप रुक जाएंगे। आप जड़ को छोड़ देते हैं, पेड़ पत्ते निकलते रहते हैं तो जो यहां से तोड़ेंगे वहां से निकल जाएंगे। आप सीधे सीधे हमला कर दीजिए। जो भी मौलवी इस तरह के केसेस में निकाह पढ़ाएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, वो जेल में जाएगा। पहला हमला ये कर दीजिए आप। मैं चैलेंज करता हूं, देखिए सबके सब सही हो जाएंगे। इस्लाम घोर निंदा करता, मैं फिर कह दूं इस बात के लिए। शाहकार जैदी देखिए भाई, देखिए कानूनी लड़ाई तो भाई देखिए शिशिर चतुर्वेदी जी कह ही रहे हैं कि अब उनको वो कह रहे हैं कि कानून होना चाहिए, कानून होगा तभी उसके दायरे में हो सकता है। लेकिन क्या इस्लामिक तरीके से नहीं उनको समझाया जा सकता है, या मौलानाओं को ये नहीं बताया जा सकता है कि इस्लाम के अंदर अगर ये चीज जायज नहीं और आप करवा रहे हैं तो फिर इस्लामिक तरीके से भी आपके साथ इससे निपटा जा सकता है? क्या ये मैसेज आप लोग नहीं दे सकते हैं, जो लोग सही तरीके के जानकार है, जिनको पता है कि असल में इस्लाम क्या कहता है?
नहीं, देखिए ऐसा है कि इस्लाम की जानकारी ज़्यादातर मुसलमानों को जिनको है वो इन चीज़ों से परहेज करते हैं, वो बचते हैं। और फिर मैं आपसे कहूँ कि इस्लाम को सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों की वजह से पहुंचा है। कुछ जाहिल और कुछ ज़बरदस्ती के मुसलमान जो वक्त की नज़ाकत को देखते हुए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हुए मुसलमान हो गए थे। आज उन्हीं के मानने वाले और उन्हीं की पैरवी करने वाले वो ज़बरदस्ती के मुसलमान जो जिनका इस्लाम का अलिफ भी जिनके जानकारी में नहीं है, वो आज इस तरह की सिर्फ टोपी लगा लेने से, दाढ़ी रख लेने से इस्लाम नहीं होता है। इस्लाम इल्म का मजहब है, इस्लाम एजुकेशन का मजहब है। कुरान कह रहा है तुम मुझे पढ़ो और रटो नहीं, मुझे समझो। कुरान चिल्ला चिल्ला की बात कह रहा है अपने मुसलमानों से कि मुझे रटो नहीं, मुझे समझ समझ के पढ़ो। मैं तुमसे क्या, अल्लाह तुमसे क्या कहना चाह रहा है? हर मसले का हल कुरान के अंदर मौजूद है, तुम उसको पढ़ो तो सही। लेकिन जब तुम कुरान पढ़ोगे नहीं, दो टके के मुल्लाओं के चक्कर में पड़े रहोगे कि जो अपनी सिर्फ रोजी रोटी ये टोपी और दाढ़ी लगा के बनाए हुए हैं, तो ये ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे और ऐसे हालात आते रहेंगे। इनकी वजह से मुसलमान बदनाम होगा, इस्लाम कभी बदनाम नहीं हो पाएगा। शिशिर चतुर्वेदी जी, अब क्या कहेंगे भाई? जो कुछ कहना है शाकार जैदी जी खुल के कह रहे हैं एकदम। अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप पूरे इस्लाम को उसके लिए जिम्मेदार ठहरा देंगे। शाकार भाई कह तो रहे, लेकिन नहीं, मौलाना साहब बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन इनकी बात माने कितने लोग? ये तो चैनल पे आप बोले चले जाएंगे, इसके बाद जो मौलाना बड़े बड़े बैठे थे, धर्म के ठेकेदार बने हुए थे, वो इनकी बात। अरे मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। शिशिर भाई आप साथ हो जाइए, देखिए पूरा जहान हम लोग पलट देंगे। कम से कम लखनऊ और उत्तर प्रदेश को हम आप मिलकर पलट सकते हैं। आइए साथ निकलिए मैदान में, देखिए किस तरह से ये केसेस होते हैं। और हमारे प्रिंस लेनिन जी को भी ले लीजिए, आइए अधिवक्ता वो भी हैं। चलिए हम लोग तीनों चारों लोग एक साथ निकलते हैं, जहां इस तरह केसेस होते हैं वहां चल के हम लोग पोलाइटली, देखिए हम लोग समझा सकते हैं। कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, कानून का काम करना सरकार का काम है। हम सिर्फ अपनी जबान से समझा सकते हैं, भाई ये गलत है, ये सही है, मानो ना मानो, ना मानोगे सरकारी डंडा चलेगा, वहां पर सरकार स्वतंत्र है। शिशिर जी, अब इससे बढ़िया सुझाव मुझे लगता हो नहीं सकता और इससे बढ़िया कंक्लूजन हो नहीं सकता इस चर्चा का। मुझे लगता है आपको जाना चाहिए, अगर आप सही में आपको लगता है कि इस पर रोक लगनी चाहिए। तो राजनीति करनी है तो फिर अलग बात है। देखिए इनकी बात में एक तथ्य आ गया अपने आप सामने, एक बात समझ में आ गई आपको सामने सामने। ये समझाएंगे, हम समझाएंगे, प्रिंस भाई समझाएंगे, नहीं समझ आएगा। लेकिन कानून का जब डंडा चलता है तो कश्मीर जैसी समस्या दूर हो जाती है। फिर आप उसको क्रिमिनल बना रहे हैं, फिर आप चतुर्वेदी जी भाई देखिए, शिशिर जी देखिए, शिशिर जी कानून तो है इस देश के अंदर, प्यार की बात कर रहे हैं आप, शिशिर जी देखिए कानून तो इस देश के अंदर है, लोगों को पता है, लेकिन फिर भी लोग मर्डर करते हैं ना। लोगों को पता है कि इसकी सजा फांसी होगी, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। लेकिन समझाना तो फिर भी आप लोगों का पहला स्टेप क्या होगा शिशिर जी? पहला स्टेप क्या होगा? किसी इंसान को समझाना या उसको सिर्फ कानूनी तौर पर अगर वो कर रहा है तो उठा के जेल में डाल देना। समझाएंगे तो मुझे लगता है इंपैक्ट ज्यादा होगा। बाकी कानून तो बनाइए, उससे कौन रोक रहा है आपको? लेकिन जाइए कम से कम, अगर शाकार जैदी जी कह रहे हैं अगर राजनीति नहीं करना चाहते हैं तो मुझे लगता है इस चर्चा के बाद ही जाइए। लखनऊ के अंदर आपने बताया आपके पास 50 से 60 केसेस हैं, उन 60 केस, वो 50, 55, 60 जो केस आपके पास हैं लखनऊ वाले, उनको जरा निकालिए, उसकी लिस्ट बनाइए, शाकार जैदी जी को बुलाइए और जाइए और बताइए क्या है। शुरुआत तो करिए कहीं से। शिशिर जी भाई आपके पास लिस्ट है, आप बनाइए, हम चलने को तैयार हैं। आप बताइए शिशिर जी, जवाब दीजिए। के साथ पूरा कोऑर्डिनेट करने को तैयार हूं। सरकार कानून ला रही है, कानून भी आ जाने दीजिए, हम लोग सब साथ में निकलेंगे। कानून का एक तरफ हथियार होगा, दूसरा प्यार का हथियार होगा, दोनों हथियार लेके चलेंगे, दोनों तरीके से बात करेंगे। चलिए प्रिंस लेनिन जी, ऐसे निकलेगा हल? प्रिंस लेनिन जी, ऐसे निकल सकता है हल क्या? भाई शुरुआत तो करनी होगी ना। देखिए कोशिश करेंगे तो अवश्य हल निकलेगा। जिस तरह से उन्होंने मौलाना शाहकार जी ने बात कही है कि उन्होंने बुलावा दिया है कि वो चलने को तैयार हैं और वो मस्जिदों में अपने इमामों और मौलवियों को इस जजमेंट की प्रति उपलब्ध कराएंगे और उनसे ये वादा लेते हैं या वचन लेते हैं या कसम लेते हैं, जो भी है, कि वो आइंदा से ऐसी कोई निकाह नहीं कराएंगे जिसमें धर्म परिवर्तन कराना पड़ रहा हो, धर्मांतरण नहीं कराएंगे, इस्लाम किसी को कबूल सिर्फ शादी करने की नीयत से नहीं कराएंगे। तो
जाहिर तौर पर असर पड़ना चाहिए और कहीं ना कहीं समाज में सुधार आने चाहिए। चलिए प्रिंस जी, आपकी इसी बात के साथ मैं चर्चा यहीं समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि हाईकोर्ट ने अपना जो फैसला सुनाया है उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा ये आने वाले वक्त में ही देखना होगा, लेकिन जो पहल यहां पर इस चर्चा के दौरान कही जा रही थी, अगर उस पहल की ही शुरुआत हो जाए तो हो सकता है कि समस्या का जो हल है वो जड़ से ही निकल आए। आज फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।